ये कॉलेज में ही थे, उस समय ये कॉलेज में ही थे। व्यवस्था ये थी कि इनको इतना परेशान किया जाता था, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, इसलिए इनकी व्यवस्था कॉलेज में ही रहने के लिए की थी। महाविद्यालय में ये जब सो रहे थे तो एक इनका साथी जो साथ पढ़ता था, इनका विरोधी था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के इनके राइट हैंड पर यानी सीधे हाथ पर कोई ऐसी चीज डाल दी, यानी एसिड डाल दिया, जिससे इनका हाथ जल गया। हाथ जलने के पश्चात ये घबराए नहीं। क्या किया बाबा साहब ने? इनके संघर्षों से हमें सीखने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने उस हाथ की चिंता न करते हुए, जो हाथ जला था उसकी चिंता न करते हुए, दूसरे हाथ से कलम से लिखना शुरू कर दिया, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया। और लिखते लिखते पूरी रात गुजर गई, उनको पूरा अभ्यास हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब उसी दिन से दोनों हाथों से लिखने लग गए थे, शुरू कर दिया था। और दूसरे दिन जब पेपर हुआ तो उस पेपर को बखूबी दूसरे हाथ से लिख करके इन्होंने पास किया। और पास ही नहीं, उस कॉलेज में अव्वल आए, नंबर वन आकर के वहाँ के जो प्रिंसिपल थे और जो प्रशासन था उसको सचेत कर दिया कि ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये शख्सियत ऐसी नहीं है कि ये हमसे दब जाए और हमसे किसी भी तरह से ये पीछे हट जाए। मनुवादियों ने और समाज कंटकों ने इनके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं की। इनको एक बार पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जब ये विद्यालय जा रहे थे तो इनको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, फिर भी ये जो है बच गए। इनके भाई आनंद राव थे, वह इनके बहुत ही सहयोगी रहे। एक बाला राव नाम के इनके बड़े भाई थे, वे इतने साहसी नहीं थे, इसलिए उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। कई घटनाएं हैं। बाबा साहब ने जब बीए किया और बीए फर्स्ट लेवल में किया, नंबर 1 किया, तो साहू जी महाराज जो बड़ौदा के राजा हुआ करते थे, उस समय राजाओं का राज हुआ करता था, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की गुलामी थी। और बाबा साहब तो ये कहते थे, और उसके साथ में हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले भी यही कहते थे कि ये जो अंग्रेजों की गुलामी है वो तो सिर्फ 100 या 200 साल की है। कितने साल की है? 100 या 200 साल की है। परंतु जो हमारी जो जाति व्यवस्था की, जो वर्ण व्यवस्था की जो गुलामी है, वो भाइयों हजारों साल, 5000 साल पुरानी है। ये मिटना बहुत जरूरी है और ये मिटाने का प्रयास हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले की भी जयंती थी और उनसे भी हमें प्रेरणा लेना चाहिए। बाबा साहब के कितने ही प्रसंग हैं सुनाने के लिए, यदि सुनाए तो घंटों गुजर जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं। अगर हम उनसे प्रेरणा लें, उनके संघर्ष से सीख लें, तो हम बहुत मजबूत हो सकते हैं। हमें किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आज कर्मचारी लोग डरते हैं, यहाँ आने से मैं भी कर्मचारी हूँ। ये बाबा साहब का कार्यक्रम है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, उनका जन्मोत्सव है। कहीं भी मनाएं, चाहे यहाँ मनाएं, चाहे अंबेडकर सर्किल पर मनाएं या कोई अन्य स्थान पर मनाएं, ये बाबा साहब की जयंती है। कर्मचारी आ सकता है, कोई डरने की बात नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर गिने चुने कर्मचारी हैं और कुछ लोगों ने जो स्वार्थी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को, जो जयंती का कार्यक्रम है, इसमें आने से जो ये आम सभा है, मैं तो ये मानता हूं
कि जो हमने रैली निकाली बहुत अच्छी बात है, सफलता मिली है, हमें बहुत अच्छी रैली निकली है, बहुत शानदार सफलता मिली है। लेकिन मैं साथियों ये मानता हूं कि रैलियां हैं जो एक दिखावा मात्र है। विचारों का आदान प्रदान इस सभा से होता है और सभा हमें आयोजित करना हर वर्ष चाहिए। हर वर्ष अगर हम सभा आयोजित नहीं करेंगे, गांव-गांव में जाकर बाबा साहब का नाम नहीं फैलाएंगे, उनके कृत्यों को और उनके जो जीवन में उन्होंने किया है उन कार्यों को नहीं बताएंगे, तो कोई नहीं जानता कि बाबा साहब कौन थे। आज जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें बाबा साहब को कोई नहीं जानता। उनमें मात्र 1% लोग हैं जो बाबा साहब को जानते हैं। इधर चले जाओ आप, सहजनपुर, ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, सहजनपुर, मानपुरा और दूर दराज के कितने ही क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ही रिमोट एरियाज है, वो वहाँ पर बाबा साहब को कोई नहीं जानते। और न केवल वही, बल्कि हर एक गांव में बाबा साहब को कोई नहीं जानता। हमें जरूरत है बाबा साहब के संदेश को पहुंचाने की और घर घर और जन जन तक बाबा साहब के संदेश को पहुंचाने की, ये हमें आवश्यकता है, आज की अनिवार्य आवश्यकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की जयंती मनाना, कहीं पर भी मनाए, कहीं जाए, कहीं बैठे, किसी के साथ बैठे, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। इसमें हमें कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है और किसी को डरने की नहीं बात नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो साथियों, मैं तो बाबा साहब के जो भी कार्य किए हैं उनको नमन करता हूं और उन्हें हमें पढ़ने की जरूरत है, उनको पढ़ करके लोगों को बताने की जरूरत है, माता बहनों को बताने की जरूरत है। शुरुआत अपने से करने की जरूरत है। शुरुआत मैं करूं, पहले मैं जानूं, फिर उसके बाद मेरे पत्नी को बताऊं, फिर अपने बच्चों को, परिवार को बताऊं और उसके बाद फिर समाज को, सबको बताऊं। बाबा साहब के बारे में अगर जानना है तो किताबों में मिलेंगे बाबा साहब, ना मंदिरों में मिलेंगे, ना मस्जिदों में मिलेंगे, ना मूर्तियों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? किताबों में बाबा साहब मिलेंगे। 4 PhD धारक हैं, एक PhD धारक आपको छिपा ब्लॉक में नहीं मिलेगा। डॉक्टर किसके लगता है? जिसने PhD की है। छिपा ब्लॉक के अंदर एक भी PhD धारक नहीं है। बाबा साहब थे हमारे 4 PhD धारक, 32 डिग्रियां थी। कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां। विदेश में उस समय, जब क्या बताऊं आपको, बाबा साहब के लिए माता रमाबाई ने रोटियां भेजी तो वो रोटियां सूख चुकी थी। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहे थे विदेश में, तो वहां पर उन्होंने रोटियों को सेक कर रोटियां रख ली और उनको जिस तरह से उन्होंने बना करके खाया, अपना किस तरह से गुजारा किया और किस तरह से अध्ययन किया, हम ये शब्दों से बयां नहीं कर सकते। वो अनुभव उनका था, बाबा साहब का था। तो साथियों, उनके अनुभवों को, उनके संघर्षों को, उनकी प्रेरणा को हमें जानने की जरूरत है। ये रैलियां और मूर्तियां बनाने से कुछ नहीं होगा। उनके विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है और जो उन्होंने दिया है उसको अपनाने की जरूरत है। यदि हम नहीं कर सके तो हो सकता है हम जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आगे हांडी बंधी रहती थी हमारे और पीछे झाड़ू बंधा रहता था, हो सकता है वैसी नौबत हमारी आ जाए। तो साथियों, हमें बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है और जन जन तक पहुंचाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस जन्मोत्सव के मौके पर आपको सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, साधुवाद। आप आए और हमारे प्रशासन ने भी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग किया। हमारे SDM साहब हैं जो बहुत बाबा साहब को पढ़ा है उन्होंने और बहुत ही पॉजिटिव है। साथ में उन्होंने क्या कहते हैं, अपने पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद किया और साथ में हमारी रैली को सफल बनाया। इसके लिए उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही जो भीम आर्मी के यहाँ साथी बैठे हुए, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन हैं, उन्होंने पैसा भी दिया है, अपना शरीर भी दिया है
और अपना मन भी लगाया है, यानी तन मन धन से समर्पित हैं। रात रात भर इन्होंने काम किया है, झांकियां सजाई हैं, रात दिन दौड़ करके इस कार्यक्रम को, रैली के कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए इनका भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं। धन्यवाद सभी का, साधुवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए भाटी जी का भी हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।